हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत और एक सूत्र का निगमन करेंगे ए म्यू जी इक्वल 1/g म्यू ए। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। चित्र में हम बनाते हैं कांच का गुटका। ये हम एक कांच का गुटका बना लेते हैं। ये कांच का गुटका है, कांच है और बाहर जो है वो वायु है। तो वायु जो होगी वो विरल होगी और कांच जो होगा वो सघन होगा, सघन होगा। अब यहां पर मान लेते हैं एक कोई प्रकाश किरण है ए बी, जो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो और यहाँ पर बिंदु बी पर हम एक अभिलंब निर्माण कर लेते हैं। ये अभिलंब बना लिए, इसका नाम दे देते हैं एमएल। ठीक है। अब चूंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो विरल से सघन में जाती है प्रकाश किरण, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये इस प्रकार से झुक गई, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण। ठीक है। अब यदि हम किसी प्रकार से यहाँ इस प्रकाश किरण को की दिशा वापस उल्टी कर दे, मोड़ दे, तो ये काम हम करते हैं दर्पण की सहायता से। तो यहाँ एक समतल दर्पण यदि हम लगा दें तो प्रकाश क्या होगा, अपने ही मार्ग से वापस जाएगा, लौट जाएगा। तो जब वापस जाएगा तो प्रकाश जिस मार्ग से प्रवेश किया था उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, इसको समझते हैं यहां से कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के मार्ग को उलट देने पर प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है जिस दिशा से प्रकाश किरण आई है या आपतित हुई है। फिर से देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के मार्ग को उलट देने पर प्रकाश किरण जिस मार्ग से आपतित होती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यह है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम पहले तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आप लिख लोगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा चित्र का वर्णन लिखेंगे, तो वो आपको लिखना है। चित्र का वर्णन क्या करेंगे, मान लेते हैं माना ए बी कोई प्रकाश किरण है जो वायु से कांच के गुटके में प्रवेश कर रही है। कांच के गुटके में अपवर्तन के पश्चात वह बीसी दिशा में चली जाती है। जब बिंदु सी पर एक दर्पण लगा हुआ है, दर्पण का नाम देते एम, इसको दूसरा नाम देते पी क्यू, यहां पर बिंदु सी। तो जब प्रकाश किरण दर्पण से वापस परावर्तित होती है तो प्रकाश किरण वापस बीय दिशा में लौट जाती है। तो ये प्रकाश किरण को हमने परावर्तित किया और जिस दिशा से वापस आई थी प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट गई। तो ये इसका वर्णन यहाँ पर आप लिख दोगे। इसके बाद हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। तो सूत्र का निगमन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमें स्नेल का नियम पता है। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपातिक नियतांक होता है, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर भी लेंगे पहले आपतित, जब प्रकाश किरण ए बी गुटके के अंदर प्रवेश कर रही है तब की स्थिति में, तो आपतित किरण ए बी के लिए स्नेल के नियम से, अब ये आपतित हो रही है तो आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण आई होगा। ये आपतन कोण देते हैं आई और ये अपवर्तन कोण देते हैं आर, अपवर्तन कोण आर। ठीक है। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, प्रकाश किरण कहां से जा रही है, वायु है, एयर है और ये कांच है मतलब ग्लास है, तो वायु से कांच में जा रही है। तो ए म्यू जी इक्वल साइन आई, मतलब आपतन कोण, तो आई है आपतन कोण
साइन आई अपॉन साइन आर, यहां देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से अब प्रकाश किरण क्या हो रही है, वापस लौट रही है दर्पण एम से, दर्पण एम से वापस लौट रही है, तो प्रकाश किरण आपतित किरण सीबी के लिए आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण आर होगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, अब कांच से वायु में जा रही है, तो आपतन कोण आर होगा, और अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण आई होगा। तो यहां पर भी स्नेल के नियम से क्या होगा, स्नेल के नियम से होगा जी म्यू ए, क्योंकि प्रकाश किरण अब कहां से जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, तो ग्लास से वायु में, कांच से वायु में जा रही है, तो जी म्यू ए इक्वल साइन, अब आपतन कोण क्या है आर, तो यहां जाएगा आर अपॉन साइन, अपवर्तन कोण क्या है आई, इसको नाम देते हैं समीकरण 2। अब यहां पे क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, तो गुना करने से हमें क्या मिलेगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, यहां पर है साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, यहां क्या होगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल 1, यहां से हम जी म्यू ए को उधर ले जा सकते हैं, तो उधर अपॉन में जाएगा, ए म्यू जी इक्वल 1 अपॉन जी म्यू ए, और यहां से एक हमारे पास सूत्र बन चुका है, तो यही सूत्र का हमें निगमन करना था। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है, इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं, यदि के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक उल्टा होगा, इसका मतलब 2/3 होगा, 2/3 होगा। ये इस सूत्र से हम ये समझ सकते हैं, तो ये याद भी रखना है आपको, ठीक है। फिर से देख लेते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश के मार्ग को उलट देने पर प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाता है जिस दिशा से प्रवेश करता है, ठीक है। थैंक यू।